हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन रचना अग्रवाल मेट्रो डाइट क्लिनिक से एक बार फिर आप सबसे सर्दियों से जुड़ी कुछ बातें करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह का खान पान हमें लेना चाहिए, क्या फूड हम ऐसा लें जिससे हम सर्दियों में अपने आप को गर्म रख सकें, या किस तरीके का खाने का सिस्टम हम बनाएं जिससे हमारा शरीर इम्यूनिटी हमारी इम्प्रूव कर सके, जिससे हम सर्दियों में होने वाली बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकें। इन सब में जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे कहना चाहूँगी। सर्दियाँ शुरू होते ही हम जानते हैं कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं हमारा कपड़ों का बदलाव शुरू होता है। जैसे जैसे कपड़े बदलते हैं हमारे शरीर की इंटरनल डिमांड भी बदलती जाती है, हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर भी बदलता है, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता है। तो इन सब को चेंज होने में, इन सब बदलाव में हमारे खाने पीने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब ये हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि वो कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जो हमारे शरीर को सर्दियों के हिसाब से हमारे शरीर के तापमान को बढ़ा घटा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही 10 फूड आइटम्स के बारे में उनकी डिटेल्स बताना चाहूँगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सर्दियों में इन फूड्स को आप किस तरह से इस्तेमाल करें कि आपको वही फूड सर्दियों में आपको गर्म रख सके। इस कैटेगरी में सबसे पहले जो फूड आता है जिसको हम बहुत कॉमनली जानते हैं, बनानास वैसे तो ऑल सीज़न फ्रूट है, बट अगर विंटर्स में इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इट इज़ वेरी गुड फॉर विंटर्स फूड। बनाना इज़ रिच इन मैग्नीशियम, बनाना इज़ रिच इन विटामिन बी एंड पोटेशियम ऑल्सो। एड्रेनलिन ग्लैंड से होने वाले सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और उसको हमारी बॉडी में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। सो इफ़ वी विल कंज्यूम बनानास ड्यूरिंग विंटर इन आवर डेली डाइट, तो इससे हमारी बॉडी को वार्म अप फीलिंग आती है और हमारी बॉडी हेल्दी फील करती है। नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ फूड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम विंटर में लेते हैं इज़ जिंजर, जनरल भाषा में अदरक। अदरक रूटीन में तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका विंटर्स में क्या बेनिफिट है अगर आपको पता चलेगा तो आप इसे ज़रूर अपने आहार में शामिल करेंगे। अदरक हमारी बॉडी में हमारे बॉडी के थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी बॉडी वार्म अप फील करती है। अगर हम थोड़ी मात्रा में भी अदरक का इस्तेमाल डेली डाइट में विंटर सीजन में करते हैं तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इफ अ पर्सन इज़ प्रोन टू हैविंग अ कोल्ड एंड कफ काइंड ऑफ इन्फेक्शन, तो उसमें भी ये आपको एक बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट की तरह आपको हेल्पफुल होता है। नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ फूड विच इज़ हेल्पफुल ड्यूरिंग विंटर सीजन इज़ कॉफ़ी। यूजुअली कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिकमेंडेशन नहीं मिली है, बट अगर हम इसे 1 से 2 कप पर डे कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग विंटर एंड स्पेशली इन डे टाइम, तो ये आपको आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेस करने में, आपके बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। बट स्पेशली ड्यूरिंग डे टाइम में लेंगे, रात में अगर हम लेते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। नाउ द फोर्थ इंग्रेडिएंट इज़ जो विंटर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स आती है, दैट इज़ अ रूट्स वेजिटेबल, जिसमें स्वीट पोटैटो, शकरकंदी हो गई, हमारी मूली हो गई, गाजर हो गए, शलगम, चुकंदर, दीज काइंड ऑफ वेजिटेबल जो विंटर्स में स्पेशली आती हैं, ये इनका विंटर्स में बहुत ही स्पेशल रोल होता है अगर हम इसे अच्छी मात्रा में अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। एज इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर डाइजेशन, सो इट विल कीप आवर बॉडी वार्म। सो this is good, and another important benefit of these vegetables is eye health. आँखों के लिए ये वेजिटेबल बहुत ही अच्छी होती है अगर हम इसे विंटर सीजन में डेली मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड विच इज़ वेरी कॉमन इज़ लाइक वाटर। वाटर इज़ एज इम्पॉर्टेंट, जैसे कि गर्मियों के लिए पानी की इम्पोर्टेंस है, सेम एज लाइक विंटर्स में भी हमें पानी की इम्पोर्टेंस उतनी ही बॉडी के लिए रखनी पड़ती है, क्योंकि जितना पानी हमें समर्स में चाहिए उतना ही पानी हमारे बॉडी को विंटर्स में चाहिए। ऐसा नहीं है कि विंटर स्टार्ट हो गई, पानी की प्यास कम लग रही है तो हम पानी कम पिए, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमें जितना पानी हम समर्स में अपने बॉडी को देते हैं उसी के इक्विवेलेंट हमें विंटर्स में भी पीना चाहिए। एज वाटर इज़ बेस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम को पानी ही अपने लेवल से मेंटेन करता है। पानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। समहाउ लाइक अगर हम बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखते हैं, पानी की मात्रा कम रखते हैं बॉडी में, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है एंड वी फील हाइपोथर्मिक।
लाइक अगर किसी को बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है तो दे शुड कंज्यूम वाटर मोर एज द अदर वन। एंड हो सके तो विंटर सीजन में थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर कंज्यूम करें, सो दिस विल कीप योर बॉडी वार्म। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड विच इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग विंटर इज़ लाइक जैगरी, जिसको हम गुड़ के नाम से जानते हैं। गुड़ का इस्तेमाल विंटर्स के अलावा हम गर्मियों में भी करते हैं, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल अगर इसे हम विंटर सीजन में ध्यान से डेली अपने फूड के बाद थोड़ी मात्रा में कंज्यूम करें तो बिकॉज जो न्यूट्रिएंट इसके अंदर अवेलेबल है विच इज़ वो हमें चीनी या और किसी मीठे सब्स्टिट्यूट से नहीं मिल सकता। गुड़ के अंदर हमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, फास्फोरस है, पोटेशियम। दीज एलिमेंट्स आर ऑलवेज कीप्स आवर बॉडी वार्म, और इसकी कंजम्पशन से हमारे जो इन्फ्लुएंजा और जितनी भी कफ कोल्ड से रिलेटेड इशू हैं वो भी हमारे बॉडी में रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड जो सिर्फ विंटर्स में ही कंज्यूम किया जाता है दैट इज सेसमे सीड, जिसको हिंदी में हम तिल कहते हैं। तिल दो तरीके का मिलता है हमारे उसमें, एक सफ़ेद तिल मिलता है, काला तिल मिलता है। बोथ द तिल वैरायटीज इक्विवेलेंट, मतलब एक जैसी है, और दोनों ही बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर विंटर्स के अपने डाइट में हम तिल का इस्तेमाल करते हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ तिल की गजक आती है, तिल का लड्डू है, तिल का तेल है, किसी भी तरह की फॉर्म में अगर हम तिल का इस्तेमाल अपने डाइट में करते हैं तो ये हमारे लिए ड्यूरिंग विंटर वेरी बेनिफिशियल। ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में बीमारी बढ़ने की लेवल को भी कम करता है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ ओनली अवेलेबल इन विंटर सीजन इज़ लाइक आंवला। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्रेश आंवला हमें सिर्फ विंटर सीजन में ही मिलता है। इसके अलावा फिर हमें ऑल ओवर द सीजन हमें प्रिजर्व फॉर्म में ही आंवले की अवेलेबिलिटी होती है। तो एंड आंवला इज़ अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और विटामिन सी और विंटर का वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लाइक अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी इम्यूनिटी लो होती है, और इम्यूनिटी लो होती है तो हमारी बॉडी बहुत ही जल्दी कफ कोल्ड को कैचअप करती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से, विंटर्स की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो यू शुड कंज्यूम आंवला। हो सके तो किसी भी फॉर्म में आंवले को कंज्यूम किया जा सकता है। जस्ट लाइक विंटर्स में अगर ग्रीन है तो आप फ्रेश जूस ले सकते हैं आंवले का, आंवले की चटनी ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, कैंडी, लॉट्स ऑफ फॉर्म्स आर देयर जिस फॉर्म में आप आंवले को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड इज़ लाइक नट्स। नट्स यूजुअली हर सीज़न के लिए अच्छा है, बट अगर हम विंटर्स में इसको थोड़ा सा ध्यान से अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं, नट्स में हमारे आ जाते हैं जैसे सारे आलमंड्स आ गए, कैशू हो गए, वॉलनट हो गए, एंड समहाउ जैसे ग्राउंडनट इसी मौसम में, मूंगफली जिसको कहते हैं, इसी मौसम में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए मिलती है। और इसका रोल भी होता है बिकॉज अगर इसे हम थोड़ी मात्रा में डेली अपनी डाइट में यूज़ करें तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। ये हमारी बॉडी के ऑल द न्यूट्रिएंट को भी बैलेंस करती है और बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है, सो दैट आवर बॉडी फील वार्म। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंग्रेडिएंट जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ घी। घी का नाम सुनते जनरली वी फील लाइक कि घी का इस्तेमाल कितना करें, कैसे करें, ज़्यादा खाएंगे तो ये हो जाएगा, हेल्थ इशू क्रिएट हो जाएंगे। यस, ये प्रॉब्लम घी के साथ आती है, बट अगर हम घी की मात्रा को लिमिट कहते हैं जिसको 1 to 2 टीस्पून 10 से 15 ml तक अगर हम घी का इस्तेमाल अलॉन्ग विद एक्सरसाइज करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, बिकॉज घी में पाए जाने वाला जितना भी विटामिन और न्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें ओनली घी ही प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर लिमिट में और फिजिकल एक्सरसाइज के साथ अगर घी का इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ तड़के में करें या पराठों पे लगाएं या मक्खन या किसी भी फॉर्म में करना चाहें, तो वो हमारे लिए ऑलवेज हेल्पफुल है। तो दिस इज़ ऑल, लाइक ये सारे जो 10 इंग्रेडिएंट मैंने आपको 10 फूड आइटम्स बताए हैं, ये इन सब का हमारे विंटर्स का के साथ साथ हमारी बॉडी पे बहुत ही इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट आता है। अगर इसको हम अपने डाइट में थोड़ी मात्रा में भी डेली या ऑल्टरनेट डेज में भी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो होपफुली आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं फिनिश कर रही हूँ। होप सो आपको मेरे बताई हुए टिप्स बेनिफिशियल होंगे, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड लेट्स सी मीट यू वेरी सून।
with another topic. Thank you so much.